अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों 2023 का मिड चल रहा है, जबकि बहुत से जो ब्रीडर हजरात हैं, जो परिंदों के शौकीन हैं, वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जून जुलाई का मिड का सीज़न होता है ना, ये तकरीबन परिंदों के रेस्ट का सीज़न होता है। ठीक है, डव के अलावा तकरीबन तमाम किस्म के जितने भी परिंदे हैं वो तकरीबन इस मौसम में वो आराम करते हैं। और जो ब्रीडर हजरात होते हैं वो मटकियाँ वगैरह, जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, वो उतार देते हैं, ताकि वो 2024 की तैयारी कर रहे होते हैं कि अगस्त और सितंबर में जाके दोबारा से इनकी मटकियाँ और बॉक्सेस हम लगा देंगे। बहुत से दोस्त, बहुत से जो नए शौकीन हैं, वो भी जब देखते हैं माली हालात से मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जनाब हम 2024 में कोई बर्ड्स का बिज़नेस करें, इस मौसम में हम कोई बर्ड्स ले लें, ताकि वो नेक्स्ट जनाब जब मार्च अप्रैल आएगा तो वो हमारे पास ब्रीड कर चुके होंगे और इंशाल्लाह हम फिर उनको बेच के घर के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ इनकम कमा सकेंगे। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं दोस्तों, जो नए शौकीन या कुछ हजरात को पता नहीं होता, ठीक है, कि कौन से परिंदे लेने हैं और 2024 में उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्तकबिल तो दोस्तों अल्लाह ताला को पता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी इंसान को अक्ल और शऊर दिया है, उसके मुताबिक अगर हम सोचें तो फिर भी हम बहुत से परेशानियों से और बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। तो मैं इसी हवाले से ये आज की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों पहली बात तो ये मैं बता दूँ कि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि आप लोग गलत गाइड करते हैं या दोस्तों को जनाब आप मिस गाइड करते हैं। तो बात यह है कि आपने फेसबुक पे, आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको हज़ारों लगा के लाखों कमाना वो सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जनाब के जो लोग नए परिंदे लगाते हैं जनाब, वो बाद में नुकसान उठाते हैं और उनका शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। तस्वीर का एक रुख तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बहुत से कम लोग दिखाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार इससे हमारे जनाब वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, हज़ारों लगा के लाखों कमाने से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरी टॉपिक हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं कहता हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ तो लाखों हैं, ठीक है, हज़ारों हैं अपनी क्या कहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ कि जनाब के आपने किन परिंदों को लगाना है और किन परिंदों को नहीं लगाना, ठीक है, ये बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप सही वक्त पे सही परिंदा लगाएंगे तो तभी आप सही वक्त पे या आने वाले वक्त में उससे इनकम जनरेट कर सकेंगे। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कोशिश करता हूं कि जो नए शौकीन हैं या नए हजरात हैं, ठीक है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई कर सकूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इनको बिल्कुल सही गाइड करूँ, ताकि वो जनाब नुकसान से बच सके और उनका शौक़ भी ख़त्म ना हो। तो अभी चलते हैं जनाब कि आपने इस वक्त कौन से बर्ड्स लेने हैं और 2024 में किन बर्ड, कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनको किसी ने पूछना भी नहीं है, ठीक है। वो तो दोस्तों बात यह है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फान जावा इस वक्त मोस्ट हॉट आइटम चल रही है, ठीक है, लेकिन बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो मोस्ट कोल्ड फेवरेट चल रहे हैं, ठीक है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आज से कुछ 2 साल पहले मार्केट में उनकी एक वैल्यू थी, चाहे वो थोड़ी थी, लेकिन इस वक्त उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनाब कि अगर आप 2024 में बर्ड से कुछ कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ वगैरह हैं, तो आप जनाब उन पे मेहनत ज़ाया ना करें। उसकी वजह यह है दोस्तों कि बजीज़ इस वक्त तकरीबन अगर आप मार्केट में जाएं, ठीक है, तो कोई बंदा उनको लेने को तैयार नहीं है। हर बंदे की कोशिश होती है या तो उनके पास वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ के पास तो जिस तरह अगले दिन मैं गया हूँ दोस्तों, बाज़ार में गया हूँ, ठीक है, मैंने बर्ड्स की मार्केट में गया हूँ, ठीक है, तो बर्ड्स वालों के पास उन्होंने बजीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब वो किसी से भी परचेज़ नहीं कर रहे। अगर आप उनको कहते हैं ना कि ये 200 का पेयर, 300 का पेयर भी हमसे ले लें, तो यकीन करें दुकानदार उसको भी नहीं ले रहे, क्योंकि जनाब उसकी मार्केट हो ही ख़त्म गई है, ठीक है। नंबर 2 पे आ रहा है जनाब कि आपके पास जो फिंचेस हैं, ठीक है, कॉमन फिंचेस हैं जनाब, उसका भी बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। आप कुछ दोस्त कहेंगे कि जनाब के कुछ वक्त आता है, उसके बाद ये दोबारा से अप पे आ जाती है, दोबारा जनाब इसकी मार्केट बन जाएगी। तो बात ये है दोस्तों कि जनाब जो हैं ब्रीडर हजरात, जो बड़े हजरात हैं, वो तो चलो सर्वाइव कर लेंगे, उनके पास माशाल्लाह दूसरे बर्ड्स भी लगे हुए हैं, एक तरफ वो बजीज़ रख लेंगे या एक तरफ वो फिंचेस रख लेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन जो नए हजरात हैं, जिनकी कोशिश ये है कि यार हम बर्ड से कुछ कमाई कर सकें, उनके लिए जनाब इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। क्योंकि आप अगर ये 200-300 में भी पेयर देंगे दोस्तों, तो ये किसी ने नहीं लेना। आजकल दोस्तों आपको पता है जो दाना है वो तकरीबन 300 से ऊपर चला गया हुआ है, कई इलाकों में 350 तक है, कई जगहों पे 280 है। यानी आपका एक पेयर और 1 किलो दाना तकरीबन एक बराबर हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो आपने जनाब सबसे पहले जनाब बजीज़ नहीं रखनी, यानी ऑस्ट्रेलियन तोते नहीं रखने, उसके बाद फिंचेस नहीं रखनी, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो है एक्सपेंसिव, ठीक है, जो ब्रीडर हजरात ही रख सकते हैं, नए शौकीन नहीं
रख सकते। उनमें दोस्तों येलो रिंग नेक है, ठीक है। येलो रिंग नेक आज से 2 साल पहले मोस्ट हॉट फेवरेट आइटम थी, ठीक है। लेकिन जनाब कुछ महंगा होने की वजह से और कुछ लोगों की दिलचस्पी ना होने की वजह से ये जनाब आज जनाब थोड़ा सा ना ज़वाल पजीर है और आने वाले वक्त में जनाब इसने और ज़्यादा डाउन होना है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी येलो रिंग नेक की तरफ जो नए हजरात हैं वो अभी नहीं आना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है डव। डव पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी मुझे लोगों ने की कि जनाब आप मिस गाइड कर रहे हैं, जबकि मेरी वो वीडियो थी वो नए हजरात के लिए ही थी। बहरहाल डव के लिए मैं फिर कहूँगा जनाब कि डव भी आपने थोड़ा सा मुहतात हो के जनाब लगानी है, क्योंकि यह जनाब सीजनल परिंदा है, ठीक है। सर्दियों में इसकी मांग तकरीबन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जनाब आम हालात में सर्वाइव इसका सर्दियों में मुश्किल होता है। इसके लिए आपको लहदा से सेपरेट से माहौल देना पड़ता है, गर्म माहौल देना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ी सी सर्वाइव करती है। और हमारे घरों में अगर किसी ने ये शौकीन से रखी है तो ज़ाहिर है वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि उसके लिए बल्ब लगाएं, दिन रात उसका टेम्परेचर चेक करें, तो वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपने डव भी बड़े एहतियात से लगानी है। अगर आप गर्मियों में जनाब उससे ब्रीड लेते हैं तो कोशिश करें कि सर्दियाँ आने से पहले कोशिश करें कि उसको सेल आउट कर दें। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको सर्दियों में उस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम जावा की तरफ आएँ तो इस वक्त जनाब आपको मैंने बताया है कि फान जावा मोस्ट हॉट फेवरेट जनाब इस वक्त जा रही है, ठीक है। आप अगर काम कर रहे हैं जनाब ग्रे जावा पे, सिल्वर जावा पे, ठीक है दोस्तों, तो आप ग्रे और जावा पे अभी काम थोड़ा सा कम कर दें। अगर आप बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहते तो रखें ज़रूर, लेकिन उस पर आप ज़्यादा वर्किंग ना करें। इसकी निस्बत दूसरा कोई बर्ड्स ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर लव बर्ड में जाएँ दोस्तों तो इस वक्त जनाब जो ग्रीन फिशरी है उसकी भी मार्केट तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आपने जनाब ग्रीन फिशरी भी अगर रखी हुई है तो उससे भी ज़रा बच करें, क्योंकि 2024 में जनाब उसकी भी मार्केट नहीं होने वाली। तो ये चंद जनाब बर्ड्स थे, ठीक है, जिनका 2024 में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतनी अल्लाह ताला ने जितनी अकल और शौर दिया है उसके मुताबिक अगर हम देखें और मार्केट को अगर मैं देखूं तो ये परिंदे हैं जनाब जिनका 2024 में मुझे मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। इस तरह की कड़वी सच्ची बातें मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ। बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं उनका जनाब सर आंखों पे, ठीक है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए ताकि बहुत से नए शौकीन हैं जनाब वो नुकसान से बच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।